जॉर्ज सोरस आज इस देश में जो है सरकार गिराने की कोशिश कर रहा है। हाँ, क्योंकि उसको सरकार गिरानी है। लेकिन जॉर्ज सोरस, जब भारत के अंदर जॉर्ज सोरस के इशारों पर चलने वाली सरकार थी, तब जॉर्ज सोरस क्या कर रहा था ये भी जान लीजिए, ये आपको पता होना चाहिए। तब जॉर्ज सोरस क्या करता था जब भारत में यूपीए की सरकार थी। आपको कुछ तथ्य मैं जल्दी से बता देता हूं। भारत के अंदर साल 2011 में कम्युनल वायलेंस बिल नाम का एक कानून ड्राफ्ट किया गया था, और आज मैं इस बात को डंके की चोट पर कह रहा हूं। इस बिल को जिन्होंने ड्राफ्ट किया उसमें 32 लोग थे, और वो 32 लोग चुने हुए नेता नहीं थे। वो 32 लोग जॉर्ज सोरस के पिट्ठू थे, जिन्होंने कम्युनल वायलेंस बिल को ड्राफ्ट किया था, जो सोनिया गांधी की जो एक कुंडली थी, उनकी जो मंडली थी, उस मंडली ने ड्राफ्ट किया था कम्युनल वायलेंस बिल। और जानते हैं उस कम्युनल वायलेंस बिल में क्या था? उस कम्युनल वायलेंस बिल में यह था कि जो भी दंगा भारत में होगा उसके लिए हिंदू दोषी माने जाएंगे। अगर किसी हिंदू महिला का होता है तो फिर उसको नहीं माना जाएगा। अगर किसी महिला का होता है तो वो जो है हिंदू उसके लिए दोषी माना जाएगा। उस बिल में यह था कि अगर कोई दंगा होता है तो जो की बात जो है सिर्फ जज सुनेगा, हिंदू जज सुन भी नहीं सकता। उस प्रस्तावित कानून में यह था कि अगर दंगा होता है और अगर एक कह देता है कि फलाना हिंदू दोषी है तो उसके खिलाफ तुरंत एफआईआर होगी और उसको जेल में डाल दिया जाएगा, और उस हिंदू को साबित करना है कि वो निर्दोष था। कानून साबित नहीं करेगा, उसको साबित करना कि वो निर्दोष था। तुरंत जो है वहां पर न्याय होगा, और न्याय क्या होगा? हिंदू को उठा के जेल में डाल दिया जाएगा और जो है उसको माना नहीं जाएगा। ये कम्युनल वायलेंस बिल 2011 में बना था, और इस बिल के पीछे दिमाग जानते हैं किसका है? इस बिल के पीछे उन 32 लोगों का दिमाग था जो जॉर्ज सोरस के थे। सोनिया गांधी टॉप पे थी, और इस बिल बनाने वालों में हर्ष मंदार शामिल था। और वो हर्ष मंदार कौन है? वो जॉर्ज सोरस का आदमी है। ये वही हर्ष मंदार है दिल्ली के अंदर जिसके जो चिल्ड्रंस होम थे उस पर छापा पड़ा था, उसमें छोटे छोटे बच्चों का कन्वर्जन हो रहा था। आज भी वो केस चल रहा है। सुना आपने अशोक श्रीवास्तव क्या कर रहे हैं? इनके बारे में कांग्रेस ने हमारे लिए क्या क्या कानून लाए, हमें बर्बाद और तबाह करने के लिए, आज़ादी से लेकर और अब तक। कैसे एक राजस्थान के सेठ थे, डालमिया करके थे, उनका कुछ वो आता था डालडा घी, वो पक्के कट्टर हिंदूवादी थे, उनको भी बर्बाद कर दिया कांग्रेस की नेहरू सरकार ने। और तो और ज़्यादा मैं क्या कुछ कहूँ। इसके बाद अब आप देख लो कि कितने कानून आए, सब हिंदुओं को बर्बाद करने के लिए आए, और कोई बात नहीं है। यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा कि जो अब भी माने इनका सपोर्ट करते हैं, उनमें दोगले हिंदू हैं। इन्होंने क्या कहा था कि ये हिंदुओं के लिए कानून आ रहा है, तो क्या इसमें जितने भी हिंदू थे, चाहे वो कांग्रेस के थे, चाहे बसपा के, चाहे सपा के थे, चाहे बीजेपी के थे, सब इसमें इस दायरे में आते। और ज़्यादा मैं क्या कुछ कहूँ। अशोक श्रीवास्तव को जब ये दूरदर्शन का एडिटर था, इसको हाथ पर कलावा बांधने का भी इजाज़त नहीं थी। उनको कहते थे कि कलावा बांध कर तुम आए हो, लेकिन टीवी के सामने शो नहीं करोगे। एक विशेष वर्ग को तकलीफ़ होती है हमारे कलावे से। और ज़्यादा मैं क्या कुछ कहूँ। आज के लिए इतना ही बहुत है। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।